यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इस वक्त वो ताकतवर रूस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और आखिरी दम तक रूस का मुकाबला करेंगे। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना से दो दो हाथ कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना में करीब 17% महिलाएं भी हैं। ये महिला सैनिक यूक्रेनी स्नाइपर ल्यूडमिला की याद दिलाती हैं। ल्यूडमिला को दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर का खिताब हासिल था। इस वीडियो में हम स्नाइपर ल्यूडमिला की जांबाजी की कहानी आपको बताएंगे। दूसरे विश्व युद्ध में ल्यूडमिला ने हिटलर के 309 सैनिकों को चुन चुन कर मारा था। साल 1940 से 1941 वो दूसरे विश्व युद्ध के बहुत खतरनाक दिन थे। तब रूस नहीं था, यूक्रेन भी यूक्रेन नहीं था। तब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर हुआ करता था। जिस यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक बम बरसा रहे हैं, तब ये काम हिटलर की सेना कर रही थी। कीव के एक गांव में जन्मी ल्यूडमिला ने प्रतिशोध की आग में हिटलर की सेना के खिलाफ वो कारनामा कर दिखाया जो आज यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक नजीर है, जिसके किस्से 80 साल बाद आज भी कहे सुने जाते हैं। उसे स्टालिन की परी कहा जाता है। उसे दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर का खिताब मिला। दूसरे विश्व युद्ध में बारूद के बादल जब छंटे तो दुनिया ने उसे न जाने किन किन नामों से पुकारा। ल्यूडमिला को शूटिंग का चस्का था। ल्यूडमिला को निशानेबाजी के साथ ही संस्मरण लिखने की भी आदत थी। जब भी वक्त मिलता वो छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में इन्हें लिखा करती। किसी एक नोट में उन्होंने लिखा भी था कि बंदूक उठाने वाले के पास पेन कॉपी का वक्त कहाँ है। ये संस्मरण ल्यूडमिला की आत्मकथा की शक्ल में सामने आया। इसमें ल्यूडमिला के स्नाइपर बनने की दास्तान और 309 जर्मनी के सैनिकों को उड़ाने की हैरत अंगेज कहानी है। अपने संस्मरण में ल्यूडमिला ने 15 साल की उम्र में उस इश्क का जिक्र किया जिससे वो एक बच्चे की मां बनी। शादी हुई पर वो चली नहीं। जीवन चलाने के लिए ल्यूडमिला ने हथियार फैक्ट्री में काम किया। निशानेबाजी के शौक ने उन्हें स्नाइपर स्कूल और फिर सोवियत संघ की रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन तक पहुंचाया। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबरोसा के जरिए हमला किया। करीब 6-7 हफ्तों के बाद 8 अगस्त 1941 को ल्यूडमिला को स्नाइपर के तौर पर मौका मिला। भरोसा जीतने के लिए उन्हें 2 जर्मन और रोमानियाई सैनिकों का शिकार करना था। अपने एक संस्मरण में ल्यूडमिला ने बताया कि उन्होंने अपना पहला शिकार 3री गोली और फिर दूसरा शिकार 4थी गोली से किया। 24 साल की ये युवती उस वक्त जर्मन सैनिकों के लिए काल बन गई थी। ल्यूडमिला ने दिन में 17 शॉट से 16 शिकार किए। अगले दिन वो 10 और सैनिकों को मारकर लौटे। रूसी सेना ने दूसरे विश्व युद्ध में कितने जर्मन सैनिकों को मारा, इसका कोई ठीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्नाइपर स्कूल से निकली 2000 महिला स्नाइपर्स ने मिलकर 12,000 जर्मन सैनिकों का काम तमाम किया। इस युद्ध में सोवियत संघ की 500 स्नाइपर ही बच पाई थी, जिनमें से ल्यूडमिला भी एक थी। युद्ध के बाद रूस की रेड आर्मी में ल्यूडमिला का रुतबा बरकरार रहा। 1942 से 1945 के दौरान उसकी तस्वीरों वाले 1 लाख पोस्टर सोवियत जर्मन फ्रंट पर तैनात सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए बंटवाए गए। इन पर ल्यूडमिला का प्रेरक वाक्य लिखा था, दुश्मन को गोली से उड़ा दो, चूको मत। युद्ध क्षेत्र के बाद स्टालिन ने उन्हें कूटनीति के मैदान में उतारा। अमेरिका समेत कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। ल्यूडमिला व्हाइट हाउस में गईं। वो पहली सोवियत महिला थी जिसे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अगवानी की। हालांकि ल्यूडमिला को लेकर इस तरह की खबर भी उड़ती रही कि सोवियत संघ ने उन्हें प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया। स्नाइपर के तौर पर उनकी कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो काफी समय तक सोवियत नौसेना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी रही। 1953 में मेजर रैंक से रिटायर हुई। हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला। हालांकि रण क्षेत्र में सिर में लगी चोटों से वो ताउम्र जूझती रही। अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ल्यूडमिला यूक्रेनी महिला सैनिकों के लिए एक मिसाल है और उनको रूस से मुकाबला करने का हौसला दे रही है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।